सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैब सिंह जी, पिंड मैसोपुर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं जी 16 अगस्त 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी के चरणों च गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उस तो पहले जी मैं साड़ी परंपरा अनुसार जो सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा जन्म सी, उस तरह के पाठ करने ਜਾਂ पाठ करवाने, अखंड पाठ करवाने, सहज पाठ करवाने ਜਾਂ आप घर ਦੇ ਵਿੱਚ पाठ करना, सुखमनी साहब के पाठ करने,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर, जब सिख धर्म में जो साधनाएं चली आ रही है, आप सिख हैं और आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं और उसके बाद आप डेरा सिरसा से भी जुड़ते हैं, 9 साल तक गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते हैं, तो फिर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੈਂ 16 ਅਗਸਤ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਕਸੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ, ਭਗਤੀ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤਤਵਰਤ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਉਹ 35-40 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। सर, एक 40-50 पेज की जो किताब थी, किताब ने आपकी 9 साल की जो भक्ति थी, जो आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में कर रहे थे, और कितनी सारी उम्र जो सिख धर्म में जो चलती आ रही साधनाएं जो करते थे, कैसे उस 40 पेज की किताब ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मोक्ष प्राप्ति की नहीं है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਾਨ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਲਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਧਾਨਕ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਭਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ। सर, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं, क्या अब आप गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते? ਸਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਦੋਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सर जब आप पहले गुरु ग्रंथ साहिब को मान ही रहे थे तो पहले मानने में और आज मानने में क्या फ़र्क है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ पहले क्या आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी जिस तरह से आप पहले साधनाएं कर रहे थे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਗ ਕਰਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। तो क्या वाणी पढ़ने से या पाठ रखवाने से कोई लाभ नहीं मिलता? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर आपने मोक्ष की बात की, सर लोग चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ मिले, भौतिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्या क्या लाभ मिले? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੱਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਖਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ 3-3 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ 1% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। उस टाइम पे आपने डेरा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी? ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਗ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। लेकिन सर जो किए का जो भोग है वो तो भोगना ही पड़ता है, वो ठीक कैसे हो सकता है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਔਰ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੋਗ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और क्या लाभ मिले सर? ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर क्या आप जो नशा करने लग गए थे, मांस खाने लग गए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो छोड़ दिया आपने?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਆ ਲੈਣ ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ, मैं बिल्कुल नहीं दिंदा। और खुद पीते हैं? अरे खुद तो जी मैं अगर मेरा कहीं भुलेखे ना हथ लग जाए तो मैं साबण ना धोना। मैनू परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिता कि इन्हां तो इन्ना दूर करता, इन्नी नफरत भरती कि मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ मैं अपने आप ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ, मैं कितना बुरा इंसान बन गया सी। सर आपकी जो शारीरिक परेशानी थी वो तो दूर हो गई, क्या आप ये अनुभव करते हैं कि मानसिक रूप से आपको पूरी शांति है और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। सर सिख धर्म के लोग तो ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदू हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक खास नारा दिता, जीव हमारी जात है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों निरा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ शुद्ध स्पष्ट है बस ठीक है, कोई जात या बरादरी या धर्म तो असं लखा कोहा दूर हट गया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी भगत समाज ਨੂੰ मैं तो संदेश की दे सकता, मैं तो अर्ज कर सकता भी जिस तरह मैं लाभ प्राप्त किए ने और मैं भी इस झंझट चों निकल के एक परमात्मा के मार्ग ते लग्या, उस तरह मैं सारे हथ बन के बेनती करदा भी तुसीं भी जरूर इस नूं देखो। जिस तरह उस टाइम तो गुरु जी ने एक किताब भेजी सी भगती सौदागर को संदेश, अज तो हज़ारां किताबां छपतियां, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हर तरह की पुस्तक छपी है। तो कोई पुस्तक पढ़ो, उहदे चों ज्ञान प्राप्त करो। पहला देखो जी असीं किसी डॉक्टर नूं परखीए ना, बिना दवाई ले असीं डॉक्टर नूं नहीं परख सकते। पहला उहदा ज्ञान देखो, ठीक आ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਮਝ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ MBBS PhD ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਮਾਂ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। जी धन्यवाद। सच। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहाँ विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहाँ गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर में सच्चाई छनी ना। कहाँ तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूँ आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह कर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हो सकता किसी को मिले रोटी रोजगार ना मिले, बाकी
हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। किसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी है। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, और किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए विद्वेश्वर संहिता, और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु इस ज्योति निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। पुत्रों, तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सौदा सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर, इनका दादा कौन है। इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योति निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योति निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर, सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था, उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से, 3 लड़कियां युवा बना दी। और ये जब युवा हुए, इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था वही शुरू होगा मेरा तय काम, जो बताना चाहूँ था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता।
तब परमात्मा ने कहा कि जब यहाँ ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार मच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यहाँ हाहाकार मची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था, उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहां भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, वो चटक पटक का पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण, आपकी भक्ति करा करेंगे, और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको परमित कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि में, ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे, जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का, और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला, अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा कर वो आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने भगवान खड़े हैं, जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहां से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। ये थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहाँ से भी निकालने ना आ गया हो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूँ। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत, तू यहाँ क्यों आया? परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूंगा। तूने वहां से मुझे मार कर निकाला था, और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया? तब परमेश्वर के रूप में, जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं, और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूं। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे
कि यू इसने करया। तो परमात्मा ने कहा कि जो निरंजन, अब मैं किस लिए आया हूं ये और बता दूं। हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता है, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपनात्मा इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल, और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट के पड़ा जैसे मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा यह परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम और द्वितीय हो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो, तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो, एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़फ रहा है। ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा, और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने।
अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना कर धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब इस या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि यो बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा और वो सारे सूरी सृष्टि को, और घर घर देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कितना, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचा, कोई प्याज बेचा, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी और सतनाम सबको बताया जाएगा, और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करो। तो वो समय आ गया है पुण्यात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस पुण्यात्मा के, जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है, और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं, और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्माओं हो, और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं कर रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं, और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे।
अपने आत्माओं अध्यात्म मार्ग का ज्ञान न होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतर प्रारंभ हो गए, जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है ब्रह्मा कुमारी, वो एक प्रेत का चलाया हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहां तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है, उनके विधान अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा और वही गांव होगा, वही स्थान होगा। और अंधा है तो अंधा ही होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। और इसके उसमें भी बेरा ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हम ऐसे ही अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भक्त कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं है। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और वो उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुखा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी खा, जैसे कुनीन खानी पड़ेंगी और कड़वी तो वो खानी ही पड़ेंगी, फाँकी पड़ेंगी, और रोग नाश होगा। फिर वो तो कड़वी लगने वाली मनुखा, दाख फिर स्वादिष्ट लगेंगी। तो पुण्यात्मा, आपको रह रहकर इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आप उतरेगा, सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, 2 प्रकार के आते हैं। एक तो ऐसा होता है उसको साधना है, वो कर रहा है, और उसको फिर ये को मिलता है, उसको अच्छा परमात्मा की भक्ति, उसके पाप कर्मों के
उसके अंदर वो के अंदर कर्मों का जवर बन गया और उनके कारण उसको आज परमात्मा की अमृत वचन रूपी मनुखा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो वो होता है या वैसे फुसर फुसर करेगा, उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे दे, तो वो उठकर चला जाएगा या लटके ले बैठा बैठा नहीं। तो वो अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव कि उसको ये अच्छी नहीं परमात्मा की कथा। तो उपाय है कि वो ना उठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से, इस वाणी के चल रहे में वैसे भी बैठ कुछ पाप जो ज्ञान यज्ञ से हुआ करते हैं। तो इसलिए ये कुनीन का भी काम करे और जब वो जाएगा अंतर जो पाप प्रभाव था वो कम, उसके बाद फिर ये दाख का भी काम करेगी, अच्छी लगेगी। जैसे बुखार उतर स्वस्थ प्राणी, फिर उनको न सब्जी की समझता, इतनी जबरदस्त भूख। घर वाले कहते हैं सब रोटी तो है, रोटी आन दे सब्जी फिर देखो, इतनी भूख लगती है। और जब अस्वस्थ होता है 3 प्रकार की सब्जी बना दे तो जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा ज्ञान के सुनने से आज वो हजार 1500 किलोमीटर से चलकर भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुष्य राम नाम की करने के लिए का आश्रम बरवाला में पहुंच रहे। तो इसलिए ये ज्ञान आप सुनाया है और रह रहकर सुना, ये दोनों तो किसी कारण से भी कोई अस्वस्थ आत्मा होने लगे तो इस ज्ञान के से ये एक कैप्सूल वो फिर से पाते हैं, आत्मा फिर क्योंकि छोटे मोटे रोग आ के लिए ट्रीटमेंट चलता रहता, जीवन बना रहता है। इस प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से, किसी कारण से फिर पापग्रस्त बनती है तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम आशीर्वाद लेने से ये पाप स्वस्थ हो जाती है। तो इस आप जी ने सत्संग को रह रहकर एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो। अभी आपने सुने गुरु तत्वदर्शी संत रामराज के मंगलमय सत्संग। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महानित ज्ञान से प्रभावित होकर दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल मुकुल जी, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ मैं। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम? संत रामपाल जी से दीक्षा नवंबर 2019 को लिया। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज से आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने हम विष्णु जी की साथ रखा करते थे, भगवान की पूजा करते, कई देवी देवताओं का पूजा किया करते। मुकुल जी, फिर
कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है सर कि प्रतिष्ठान है एक मुजफ्फरपुर के, वो कपड़ों का प्रतिष्ठान है। बहुत घाटा लगने लगा। हमारे दुकान में तो स्टॉक की कमी आने लगी, ऊपर से कर्ज 40-45 लाख रुपए कर्ज पहले से। परेशानी इतना ज़्यादा था कि हम अपने आप समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप थे। इस कंडीशन में हम ऊपर की तरफ हमेशा करके बोला करते थे, अपने अंतर करते थे कि आखिर भगवान है तो मतलब हम हर समय कि अगर इतना घाटा लग रहा है, अगर होते तो इतना घाटा नहीं लगता, आखिर कौन है वो सही घाटा इतना ज़्यादा था, 40-45 लाख का घाटा ऐसे था। हमारे इसका वजन बढ़ रहा था, हमारी चिंता बढ़ रही थी कि करें, और इतना देखते हुए हम परमेश्वर को याद, उस परमेश्वर को खोजना चाहते, परमेश्वर है जहाँ पर हमारी कर सकते हैं, तो वो परमेश्वर वो वैसे भगवान हमारे की कौन सकते हैं कि जो हमारे इस ऐसी विषम स्थिति को दूर कर सके, हमारी कर सके। तो वो हमने खोजते खोजते फिर हमारे देवताओं को, उनसे भी गुहार लगाया हमने, जो व्रत करते थे उनसे भी गुहार लगाया, और बहुत सारे देवताओं थे मंत्र साधना करते थे, जैसे भगवते वासुदेवाय ये सब मंत्र होते हैं, वो मंत्र का जाप हमने, और भी बहुत सारे मंत्र, शिव तांडव हमने पढ़ा, विष्णु को हमने पढ़ा, बहुत सारे करते हुए हम हमें लगा कि किसी रूप नहीं है, लगता है कि जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें। एक बार ऐसे ही दुकान के अंदर बैठे मोबाइल को चला रहे थे कि मोबाइल जो है कुछ होगा रामायण, इससे हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाए। मोबाइल के अंदर हमने एक बार क्या हुआ कि महाराज के एक फ़ोटो आ रही थी बार बार, और फेसबुक पर वो चला, और वो संत रामपाल जी महाराज का वो जो आता है वीडियोज़ के माध्यम, वो बार बार आ जा रहा था। तो हमें लगा ये आखिर क्या है यार, एक बार देखना चाहिए। हमने वो वीडियो क्लिक किया तो 1-2 आ रहा था, जैसे लग रहा था हमें ही, मतलब जैसे लग रहा है परमेश्वर ज्ञान हमारे भेजा गया हो। उस सत्संग को एक देखा, वो वीडियो में ऐसा दिखा रहा था कि हमारे के संबंधित बातों को चल रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ऐसा बता कि जो लेन देन है ना, ये काल है, आपको एक लेगा और फंसा देगा, तो एक तरह से ले और 4 तरीके से फंसेंगे आप। इस तरीके की बात हमें सूट कर गया कि ये ज्ञान काफ़ी। तो फिर हमको इसमें हमने क्या किया, इस ज्ञान को सुनना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन ऐसा लगा कि लेना चाहिए, लेकिन फिर भी तो मानते नहीं थे हमें, भाई बहकावे में गुरु बहुत सारे जो बहका सकते हैं, करने का भी डर था। तो इस पर नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, लेकिन सुनते जा रहे थे, बहुत दिन सुनते सुनते चूँकि हमने प्रमाण दे, शास्त्र के ही ज्ञान बताया जा रहा है, 6 पुराण सब में प्रमाण बताया जा रहा है, एक ही है परमेश्वर, एक ही है, और पूजा करना चाहिए। तो और हम कर रहे थे शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे जहाँ पे हमें कुछ पहुँच नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया, हम ऐसा लगा कि यही ज्ञान हमको आ सकता है हमारे प्रॉब्लम्स में, ऐसा ये हमारे प्रॉब्लम्स में लाएगा, हमें ऐसा लगा, हमें फीलिंग ऐसा आने लगा। फिर एक ज्ञान सुनते सुनते हम कंप्लीट 6-7 महीना के बाद ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा लेना चाहिए। तो हम पहचान चुके थे परमेश्वर को, पहचानने के बाद
हमने संत रामपाल जी महाराज जाकर के नाम दीक्षा ली। मुकुल जी, संत रामपाल शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? भगत जी, लाभ तो इतना है सर, ऐसा है कि लाभ आपके सामने काउंट नहीं करा सकता हूँ। एक दो लाभ ऐसे बता, काफ़ी मतलब से बहुत ज़्यादा प्रधानता है सर। परमात्मा के शरण में लाभ के क्षेत्र में हमारा का जो कर्ज था ज़्यादा था कि मेंटली फिट हो चुके थे हम। हमको ऐसा लग रहा था कि हमसे कभी ये क्लियर नहीं हो पाए, मतलब परेशानी हमारे मेंटल डिस्ट्रेस कर चुके, हमारे बॉडी चालू हो गया, तो उसके कारण हमारा भी चालू हो गया था। तो वो शारीरिक प्रॉब्लम रूप से ही जो उत्पन्न होता है उसकी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो एकदम से क्रिएट होने के बाद कि ये हमसे सॉर्ट आउट परमेश्वर की खोज में थे, वो पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज के शरण पता चल गया कि यही वो ये सारे दुखों का कर सकते हैं। और साल 2 साल में ये सारे चीज़ों को परमात्मा ने एकदम से ऐसे कर दिया, पता ही नहीं चला कि कभी भी था और इतना मेंटल डिस्ट्रेस भी था। शारीरिक परेशानी जो थी, शारीरिक परेशानी थी, उसे दूर किया परमात्मा ने। परेशानी ये थी कि तो कर्ज के रूप में जो हमारे ऊपर ज़्यादा थी 40-45 लाख की, उसके पाचन जो होता है ना, पाचन तंत्र, वो खराब होने लगा। बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रॉब्लम है, SGPT बढ़ा हुआ, काफ़ी बढ़ गया था। पेट में इंटेस्टाइनल थी, ट्रैक्ट में प्रॉब्लम थी, और भी बहुत सारी जो छोटे छोटे रूप में थे। तो उसको भी परमात्मा ने मतलब आसानी से तरीके से परमेश्वर ने, और भक्ति में है परमेश्वर की जो दिए हुए इतनी पावर है, काउंट के साथ साथ आसानी भी दूर करते रहते हैं। रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, जो मंत्र देखते हैं, दीक्षा में इतना पावर है। मुकुल जी, संत रामपाल जी शरण में आने के बाद आपका जो 40 रुपए का कर्जा था, उस कर्जे से आप पूर्ण हो गए और भी बहुत सारे लाभ मिले जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशानी से ग्रस्त हैं, कोई कर्ज है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप कि ये मैसेज नहीं दे सकते हैं। ये पूर्ण परमात्मा इस धरती पर मैसेज वही दे सकते हैं। लोग को निमित्त मात्र बनाया गया है, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये परमेश्वर का विधान, जो परमेश्वर के शरण में आई टलेगी बला, परेशानी जो भी है वो दूर होंगी। परमेश्वर संत रामपाल जी शरण में सभी भक्त करके अपने दुखों का निवारण, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आर्थिक रूप, परमेश्वर के शरण में आने के बाद प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। हम तो एग्जाम्पल्स के रूप में बताया ही, हमारी जब खुद की इतनी बड़ी वो सॉर्ट आउट कर दिया मानसिक, तो ऐसे भी भगत जो परमात्मा शरण में आएंगे, जो जगत उनकी भी परेशानी दूर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ धरती पर क्लियर कर देंगे सर। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे? नाम दीक्षा लेने के लिए सत्संग के माध्यम से चलती है, उसमें टेलीफोन नंबर 2-3 टेलीफोन नंबर आते हैं, करके आप पता कर सकते। धन्यवाद सर। रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी जी महाराज के मंगल प्रवचन। संपर्क करें